हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। जैसे ही नेहा घर में आई, प्रियंका और राहुल के चेहरे देखकर वह चौंक गई। दोनों के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। आस पड़ोस के लोग भी हैरानी से नेहा को देख रहे थे। सास शारदा देवी भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। इससे पहले कि नेहा कुछ पूछ पाती, अचानक ही ननद प्रियंका बोल पड़ी, वाह भाभी, घूम आई आप? इतना ही मोह था अपने मैके का तो वहीं रह जाती। सोचा भी नहीं कि एक बुजुर्ग सास को घर में अकेले छोड़कर जाना कितना बड़ा जोखिम हो सकता है। जब मैंने मना किया था मैके जाने से, तब क्यों गई थी? मेरी मम्मी की तबीयत से ज़्यादा जरूरी क्या था वहाँ? अगर इतनी ही मैके में रहने की चाह थी तो फिर शादी ही क्यों की? राहुल ने भी गुस्से में जोड़ा, अरे शुक्र मनाओ कि मैं समय पर आ गया। दरवाजा नहीं खुला तो पड़ोसियों की मदद से तोड़वाना पड़ा। मम्मी बेहोश पड़ी थी। बहू भला कब सास की सगी हुई है? अगर मम्मी को कुछ हो जाता तो मैं तुमको कभी नहीं माफ करता। राहुल ने तीखी आवाज में कहा। ये सब सुनकर नेहा बहुत घबरा गई और फिर सीधा सासू माँ के कमरे की ओर भागी। क्या हुआ मम्मी जी को? जब मैं गई थी तब तो वो बिल्कुल ठीक थी। नेहा ने चिंता से पूछा, अब दिखावा कर रही हो जैसे कि बहुत फिक्र है हमारी मम्मी की। राहुल ने नेहा को धक्का देकर कहा, बाहर निकलो तुम इस घर से। अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। कम से कम मम्मी को देख तो लेने दो। नेहा ने गिड़गिड़ा कर कहा, जरूरत नहीं है तुम्हारी। अगर इतनी परवाह थी तो गई ही क्यों थी तुम? राहुल चिल्लाया, आखिर दिखा ही दिया ना असली रंग। बड़ी सेवा करती हो मम्मी की, प्रियंका बोली। तभी पड़ोस में ही रहने वाली शर्मा आंटी आई और बोली, बेटा ये क्या कर रहे हो? बहू को अंदर तो जाने दो। क्या जाने दो आंटी इनको? आपको नहीं दिखा मम्मी की हालत? पैर में प्लास्टर चढ़ा है और वो बेहोश है। ये सब इसी की वजह से है। इनको मायका इतना ही प्यारा था तो वहीं रहना था ना। तब शर्मा आंटी चुप हो गई। मोहल्ले वाले जो तमाशा देख रहे थे वे भी शांत हो गए। लेकिन ये सब देख रहे नेहा के दो बच्चे, 7 साल का अर्जुन और 5 साल की आर्या, फूट फूट कर रो पड़े। नेहा बच्चों को लेकर अपने कमरे की ओर जाने लगी। तभी ननद प्रियंका चिल्लाई, कहाँ जा रही हो? भाई ने कहा, ना, निकलो यहाँ से। तब नेहा रुक गई और पूरी हिम्मत के साथ बोली, मैं नहीं जाऊंगी। ये घर मेरा भी है। 10 साल दिए हैं मैंने इस घर को। मेरी एक गलती पर सब कुछ भुला दिया सबने, और वो भी वो गलती जो मेरी थी ही नहीं। मम्मी जी को होश में आने दो, फिर बात करना मुझसे। यह कहकर वो वहीं खड़ी रही। धीरे धीरे सारे आस पड़ोसी भी वहां से चले गए। राहुल वहीं सोफे पर ही सिर पकड़कर बैठ गया। प्रियंका चुप हो गई। सच्चाई ये थी कि कुछ दिन से नेहा की माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। वो बार बार नेहा को बुला रही थी, लेकिन नेहा सास को भी अकेला छोड़ने से हिचक रही थी। आज फिर से उसकी माँ का फोन आया तो नेहा ने राहुल से जाने की अनुमति मांगी, लेकिन राहुल ने मना कर दिया। तब शारदा देवी ने खुद कहा, मैं बीमार नहीं हूँ। अगर 2-3 घंटे में जाकर आ जाएगी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? बेवजह मेरे नाम पर इसे रोको मत। तब राहुल चुप हो गया। उसके ऑफिस जाते ही नेहा दोनों बच्चों को लेकर चली गई। शारदा देवी छत पर थी। तभी उनकी बेटी प्रियंका आई और लगातार बेल पर बेल बजाने लगी। तब शारदा देवी ने ऊपर से आवाज भी दी। प्रियंका फिर भी बेल बजाती ही रही। जल्दी में सीढ़ी उतरते वक्त शारदा देवी का पैर फिसल गया। वो गिर पड़ी और सिर दीवार से टकरा गया। तब पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़ा और अस्पताल ले गए उन्हें। कुछ देर बाद ही प्रियंका दौड़ती हुई आई, भैया भैया, मम्मी को होश आ गया। राहुल और नेहा दोनों भागते हुए कमरे में पहुंचे। तब शारदा देवी ने नेहा को देखते ही कहा, बहू तू वापस आ गई, आजा मेरे पास बैठ जा। तब प्रियंका फिर बोली, मम्मी आपको वही दिख रही है बस, जिसके कारण ये सब हुआ। शारदा देवी समझ गई कि नेहा को बहुत कुछ सुनना पड़ा होगा। उन्होंने नेहा का हाथ पकड़कर कहा, बहू तू मेरे पास बैठ जा ताकि मुझे तसल्ली हो जाए। राहुल ने गुस्से में कहा, मम्मी हम हैं ना, इसे बिठाने की क्या ही जरूरत है? तभी प्रियंका भी बोली, भाभी रसोई जानती है ना, खाना भी तो बनाना है आपको। जाइए मैं माँ की सेवा कर लूंगी। तब शारदा देवी मुस्कुराई, तू मेरी सेवा करेगी तो खाना बनाना भी तो आना चाहिए ना। प्रियंका झेप गई, अच्छा जा मेरी दवा लेती आ, और हाँ तू राहुल को भी साथ ले जा, वो दिखा देगा। मुझे क्या पता मम्मी, राहुल ने कहा। शारदा देवी का चेहरा गंभीर हो गया।
उन्होंने कहा, जिससे अपने ही घर में रखा सामान नहीं पता, वो भला बहू पर इल्जाम कैसे लगा सकता है। जब अपने सगे बेटा बेटी मेरी देखभाल नहीं कर सकते तो बहू से क्या ही उम्मीद किया जाए। इसने पिछले 10 सालों में कभी कोई कमी नहीं रखी। गलती उस इंसान की थी जो दरवाजे की घंटी लगातार बजा रहा था। अब से मेरी बहू को कोई कुछ भी नहीं कहेगा। ये सुनते ही राहुल चुप हो गया। नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। वो शारदा देवी के गले लगकर फुट फुट कर रो पड़ी। प्रियंका सिर झुकाकर वहीं खड़ी रही, अंदर ही अंदर उस पल को याद करते हुए जब उसकी बेल बजाने की जिद ने ये सब किया था। कभी कभी एक सास ही होती है जो घर में बहू को उसकी असली पहचान दिलाती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके भी दिल को छू गई हो तो एक लाइक ज़रूर करें और दूसरों तक पहुंचाने के लिए इस कहानी को शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।